शहबाज शरीफ बेमुकाबला उमर अयूब, नए वज़ीर आज़म का फैसला कल। कौमी असम्बली कल नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। शहबाज शरीफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों के उम्मीदवार। उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से नामजद। दोनों उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मंजूर। जांच पड़ताल। स्पीकर अयाज सादिक ने खुद की 336 के ऐवान से 169 वोट लेने वाला वज़ीर आज़म होगा। नंबर गेन ने नून लीग का पलड़ा भारी कर दिया। शहबाज शरीफ को 200 से जायद वोट मिलने की उम्मीद। उमर अयूब खान को 90 से जायद वोट पड़ने की तवक्को। JUI वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। वज़ीर आज़म का इंतखाब डिवीजन के जरिए होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया। सदारत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई आमने सामने। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकजई को नामजद किया। दोनों उम्मीदवारों के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आसिफ जरदारी के कागजात सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए। सदारती इलेक्शन में 3 शहरियों ने भी कागजात जमा कराए। तीनों के तजवीज़ कुनिंदगान और तायद कुनिंदगान सामने न आ सके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। महमूद अचकजई वोट मांगने मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंच गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार की सरबराह JUI से मुलाकात। सदारती इलेक्शन में हिमायत की दरख्वास्त। महमूद खान अचकजई ने कहा, हमारा पुराना ताल्लुक है, तहरीक में एक साथ वक्त गुजारा है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। मौलाना ने पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। महमूद अचकजई PTI का नुमाइंदा बनना चाहते हैं तो खुद को कौम परस्त न कह सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिसाक मुफाहमत के लिए तमाम जमातों को वोट देती दावत दी। कहते हैं इस वक्त मिसाक मुफाहमत पूरे मुल्क की ज़रूरत है। मसाइल कोई एक शख्स या जमात हल नहीं कर सकती। बलोचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। लापता अफराद के मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे। बोले कोशिश होगी बलोचिस्तान को अब मज़ीद कुर्बानियाँ न देनी पड़े। जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब रुकने सूबाई असम्बली के हक में 41 वोट रिकॉर्ड हुए हैं। लिहाजा में जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब को कायदे ऐवान वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने का ऐलान करता हूँ और दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक अच्छी रवायत की इब्तदा है और ऐसे टाइम पे कि जब पूरे पाकिस्तान में सियासी ट्रबलेंस है, ऐसे में बलूचिस्तान से एक कंसेंसस का मैसेज देना आप सब लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मीर सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। बलोचिस्तान असम्बली में इंतखाब के लिए रवायती रायशुमारी करवाई गई। कायदे ऐवान के लिए 33 वोट दरकार थे, 41 वोट मिले। मुकाबले में किसी ने कागजात जमा ना करवाए। मीर सरफराज बुगटी ने असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, गवर्नेंस, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नौमंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हलफ लिया। बारिश के बायस तकरीब में बदनज़मी, कारकुनों की पुलिस के साथ धक्कमपेल, मेहमानों की कुर्सियों पर कब्जा कर लिया। 9 मुंतखब अरकान ने खड़े होकर तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला KP ने जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तमाम तकर्रुर और तबादलों पर फौरी पाबंदी लगा दी। पंजाब में अवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास में अहम फैसले। हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की भी मंजूरी। सेहत सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए फील्ड अस्पताल प्लान तलब। वज़ीर आला ने कहा, कोई अस्पताल ऐसा ना हो जहाँ डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिबी आलात मुयसर न हो। BHU RHC के अपग्रेडेशन का प्लान भी मांग लिया।
नौमौलूद के लिए इंक्यूबेटर की कमी तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें और तोदे गिरने से 17 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। सूबे में बारिश के बायस दर्जनों जानवर हलाक हो गए। पेशावर में रात भर बादल बरसते रहे, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोटली में मुसलसल बारिश से दरियाए पूंछ में शदीद तुग़यानी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने जिंदगी मुश्किल बना दी। बर्फबारी से सड़कें बंद, दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। वादी अलीपा और नीलम में बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। शहराएं कई फीट बर्फ तले दब गईं। तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद। शहराए कराकुरम भी मुख्तलिफ मकामात से ब्लॉक। लवारी टनल, कालाम और मालम जब्बा में पाक फौज की टीमें मुतहर्रिक। मरी, गलियात, एबटाबाद, बालाकोट में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर में भी बारिश, चंद मिनट की यालाबारी ने मंजर बदल दिए। कराची में बारिश के बाद सर्दी ने डेरे डाल लिए। गवादर में 4 रोज से बारिश जारी, सूरत हाल मजीद अबतर। शहर में 5 फीट तक पानी जमा। नवाही इलाके पशकान का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पलेरी के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे में शगाफ पड़ गया। पाकिस्तान का ईरान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। उधर चमन में कोजक टॉप पर बर्फबारी। कौमी शाहरा बंद। पशीन के इलाके बरशोर में सड़क पानी में बह गई। आमदरफ्त मुअत्तल। कोयटा में शदीद सर्दी, पारा -6 तक गिर गया। सड़कों के अतराफ में बरसाती पानी जमा हो गया। HPL PSL में बादलों की इनिंग्स। रावलपिंडी स्टेडियम में आज होने वाले दोनों मैच बारिश की नजर। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच शुरू ही न हो पाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर्स का मैच भी मंसूख। चारों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। लाहौर कलंदर्स का बगैर जीत 1 पॉइंट के साथ टेबल पर खाता खुल गया। वायदा हुआ है, उस हवाले से जो अमेंडमेंट चाह रहे हैं वो आप क्या कहेंगे? मैं तो बता चुका हूँ ना, सिंध के अंदर तो ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इफेक्टिव मौजूद है। उसमें अगर कोई बेहतरी करनी होगी तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत करेगी। हमको वफाकी वो उधर भी तो जा सकती है ना। उनके जो अच्छा काम सूबा सिंध में किया है, एमक्यूएम ने पंजाब में PMLN को करने के लिए कहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुत्तहिदा और नून लीग का मुआहिदे को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, मुत्तहिदा शायद पंजाब में बाइख्तियार बल्दियात चाहती है। सिंध में बल्दियाती हुकूमतें बाइख्तियार हैं, पंजाब में तो बल्दियाती हुकूमतें हैं ही नहीं। बेहतरी लानी हुई तो हम खुद लाएंगे। वज़ीर आला KP की तकरीर से पता चलता है गाइडलाइन क्या है। बोले, सदर के वोट के लिए MQM के पास भी जाएंगे। महमूद खान अचकजई की हिमायत। PTI का एक और यू टर्न है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इक़्तिदार के लिए लोग अपनी शनाख्त और नाम भी बदल लेते हैं। PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, महमूद अचकजई पर हमें कोई एतराज़ नहीं, नामजद होना उनका हक है। बानी PTI महमूद अचकजई के बारे में क्या कहते थे? इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी को वोट देंगे। महमूद अचकजई की नामजदगी का मकसद पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करना है। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है, जब तक इदारे आईनी पैरामीटर्स पर नहीं चलेंगे मुल्क नहीं चल सकता। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब बोले, अदालतों से अपनी छीनी गई सीटें वापस लेंगे। सेनेट की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। पोलिंग कौमी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान असेंबली में होगी। सूबाई सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तें खाली हैं। कागजात नामजदगी कल भी जमा होंगे। सोशल मीडिया पर पाबंदी की करारदाद सेनेट के एजेंडे में शामिल। बहरामंद तंगी की करारदाद पीर को ऐवान बाला में पेश की जाएगी। मतन के मुताबिक सोशल मीडिया का मुल्की मफादात के खिलाफ इस्तेमाल पर तशवीश है। नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। KP असेंबली में MPA सोबिया शाहिद को हिरासा करने का मामला। वीडियो शवाहिद के साथ FIA से तहकीकात कराने का फैसला।
हरासा करने वालों के खिलाफ मुकदमे के लिए थाना शर्की में दरख्वास्त दे दी। अमीर मकाम कहते हैं खातून के साथ बदतमीजी पर आवाम के सर शर्म से झुक गए। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ से सोबिया शाहिद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत, कहा धमकाने वालों ने पश्तून कल्चर की तौहीन की। जमात इस्लामी ने एक बार फिर आम इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। फैसले पहले से किए गए, इलेक्शन के नाम पर मजाक किया गया। जो भी हुकूमत बनती जा रही है अवाम उसे पहले ही मुस्तरद करते हैं। पहले यही लोग सिलेक्टेड की बात करते थे, ये बार बार आजमाए हुओं की हुकूमत है। IMF का टैक्सेस में इम्तियाज खत्म करने का मुतालबा। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स स्लैब की तादाद 7 से कम करके 4 करने की भी तजवीज़। निजी कंपनीज की पेंशन की रकम पर भी टैक्स का मुतालबा। IMF तजावीज़ से 4 खरब 80 अरब से ज़ायद रेवेन्यू हासिल होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सफाई मुहिम का आगाज। साफ सुथरा पंजाब मुहिम 31 मार्च तक जारी रहेगी। कूड़े की ढेर मुकम्मल खत्म करने का हदफ। मंडियों, बस अड्डों और कब्रिस्तानों की मुकम्मल सफाई होगी। वज़ीर खुराक अज़मा बुखारी कहती हैं 64 लाख खानदानों को पहली बार घर की दहलीज पर रमजान पैकेज दिया जाएगा। पंजाब में हर जिले में सस्ते रमजान बाजार लगाए जाएंगे। लाहौर में हजरत माधू लाल हुसैन की उर्स की तकरीबात शुरू। लाहौर और दीगर शहरों से ज़ायरीन की जोक दर जोक आमद। दूसरी जानिब सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना उर्स खत्म। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शिरकत। ज़ायरीन की घरों की तरफ वापसी जारी। Marucci, Baluch, Kubara, Baluchi, Dodo, Rabidage, Rosh Mubarak Beat. I wish you all a happy Baluch culture day. आज बलोच सकाफत का दिन। मुल्क भर में तकरीबात। जर्मन कौंसलर जनरल बलोच सकाफत के रंगों में रंग गए। कराची में डॉक्टर रोड्रिगर ने बलोची लिबास से वतन कर लिया। बलोच अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी बलोच अवाम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर ICC के दोहरे मयार का शिकार। ऑस्ट्रेलवी ओपनर को बल्ले से अमन का निशान फाख्ता हटाने पर मजबूर कर दिया गया। बल्ले से फाख्ता का मोनोग्राम हटाने की वीडियो वायरल। और भारत की महंगी तरीन शादी के रंग निराले। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से पहले 3 रोजा तकरीबात। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा रियाना ने आवाज का जादू जगाया। रियाना ने परफॉर्मेंस के लिए भारतीय 52 करोड़ रुपए मुआवजा लिया। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और इवानका ट्रंप की भी तकरीब में शिरकत।